भाई मूड फ्रेश कर दिया यार, कसम से कह रहा हूँ। एक ऐसी सीरीज देखी मैंने जिसके लिए मैं ऑनेस्टली ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं इस सीरीज के किरदारों से कनेक्ट होते जा रहा हूँ। चाहे वो कोई भी हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, प्यून हो या इवन स्कूल के बाहर का कोई कैरेक्टर। ओ वैसे मैं प्राइम वीडियो पे आए आदर्श बाल विद्यालय की बात कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली मेरे इंट्रो के पहले बोल देता हूँ कि पंचायत सीरीज के बाद इतना किसी सीरीज ने मुझे एंगेज करके रखा है अपने रॉनेस एंड इमोशनल वैल्यू से, तो वो आदर्श बाल विद्यालय का ये पहला सीजन ही है। इनकी टोली का एक गवर्नमेंट स्कूल आदर्श बाल विद्यालय, और अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो आपको पता ही होगा कि कैसा माहौल होता है एक सरकारी स्कूल का। मैं क्लास 12 तक सरकारी स्कूल में ही था एंड शायद इसीलिए मैं इस सीरीज के हर एक किरदार, उस स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्कूल में मिलने वाले खीर से लेकर उस स्कूल के वाटर कूलर के पीछे सुसु करते हुए बच्चों की शैतानी के रग रग से वाकिफ हूँ। वो स्कूल में पढ़ाया जाने वाला रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो भी एक फीमेल टीचर के थ्रू, तो बैक बेंचर्स क्या करते हैं वो भी मेरे को पता है। एंड आई बेट इस सीरीज को देखकर आप अपने स्कूल के दिन में वापस चले जाओगे। इस सीरीज की खास बात यह है कि ये कहीं पर भी ओवरडू नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में स्टूडेंट्स, स्पेशली 8, 9 या 10th के स्टूडेंट्स के बीच नॉर्मली अट्रैक्शन शुरू हो जाता है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच, विच इज वेरी नॉर्मल एंड कॉमन। पर उस सब्जेक्ट को ना छेड़ते हुए दे स्टेड वेरी प्रैक्टिकल एंड दे फोकस्ड ऑन इमोशनल साइड ऑफ एवरी कैरेक्टर, चाहे वो हेडमास्टर हो या उसका परिवार। टीचर्स में भी अलग अलग प्रकार के टीचर, कोई बहुत गुस्से वाला जिससे बच्चे डर जाते हैं, कोई बहुत मासूम इतना के बच्चे उसकी सुनते भी नहीं। तो सभी कैरेक्टर्स की ना कास्टिंग बहुत परफेक्ट की गई है। स्पेशली एक एक्टर है अभिमन्यु सिंह, जिनको इसके पहले किसी सीरीज या मूवी में मैंने देखा भी हो तो कभी इतना नोटिस नहीं किया जितना इस सीरीज में किया। भाई फैन हो जाओगे इस सीरीज में आप अभिमन्यु सिंह के। बाकी केके मेनन तो यार है ही वो मास्टर ऑफ एक्टिंग। उनका किरदार आपको इस सीरीज में जो जो सैक्रिफाइसेस की भावना को सिखा जाएगा ना यार, आप याद रखोगे। इवन इस सीरीज में बहुत दिन बाद मुझे लगा कि मीम मटेरियल है। आप देखना कुछ ही दिन में इस सीरीज में से कुछ एक मीम्स, वीडियोस, रील्स एंड शॉर्ट्स पर दिखेंगे। और इस पूरे सीरीज में जो डायलॉग्स एंड सिचुएशन क्रिएट की गई है ना, वो गवर्नमेंट स्कूल की एक तरफ पोल भी खोल देती है और दूसरी तरफ ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है कि भाई ऐसी ही तो स्कूल चाहिए जहाँ बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता हो। भाई आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड के क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इवन अभी तो आई एम रेडी कि इसका दूसरा सीजन आए और आगे की कहानी भी मैं देखूं। वैसे ये पूरी सीरीज देखकर आपको लगेगा कि आप कोई टीवीएफ का शो देख रहे हो, लेकिन वो टीवीएफ नहीं है। बट ये टीवीएफ जैसा लगने का कारण भी है। इस सीरीज की कोर टीम टीवीएफ की पुरानी टीम ही है। विश्वपति सरकार एंड समीर सक्सेना ने इस शो को लिखा और बनाया है। एंड ये दोनों पहले टीवीएफ के साथ ही थे। विश्वपति सरकार जहां क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ टीवीएफ थे, वही समीर सक्सेना हेड ऑफ टीवीएफ थे। इसी सीरीज में विश्वपति सरकार का एक अतरंगी कैमियो रोल भी है जो हिलेरियस है। ट्रेलर देखोगे तो पहले फ्रेम में ही वो एक टीवी रिपोर्टर बने हुए हैं। तो भाई ये सीरीज आप चाहो तो अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो। हाँ, कुछ एक ऐसे वर्ड्स है जो है तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट, बट कुछ लोग आज भी उन वर्ड्स को बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं बोलते। बट आई गेस नो वरीज एट ऑल। भाई अब नहीं खुलोगे तो यार कब? जाओ एंड पूरे परिवार के साथ इसे देखो। मेरे तरफ से इस सीरीज को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सॉरी, मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर देखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।